अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं सिंहासन 32 में से 31वीं पुतली की कहानी। हे राजा भोज, इस कथा के माध्यम से मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगे और शायद सिंहासन पर बैठने का मोह भी त्याग दोगे। राजा विक्रमादित्य के बाद स्वयं उनका बेटा भी इस सिंहासन पर नहीं बैठ पाया था, तो और कोई क्या बैठ पाएगा। मगर इससे पहले मैं राजा विक्रमादित्य के त्याग की कथा सुनाना जरूरी समझती हूं। इस कथा में मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। ये कहकर पुतली कौशल्या ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य को अपनी मृत्यु का पूर्व आभास हो चुका था। वे अपना समय धर्म कर्म और राजकाज दोनों में ही लगाया करते थे। वे बूढ़े हो चुके थे। उन दिनों वन में अपने आवास में साधनारत थे कि अचानक एक रात उन्होंने देखा कि सामने की पहाड़ियों पर प्रकाश पुंज बिखर रहा है। उस प्रकाश पुंज से पूरी पहाड़ी चमक रही है। पहाड़ी की चमक के बीच एक सुंदर भवन स्वर्ण की आभा बिखेर रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा ने दोनों देवों का स्मरण किया। उनके उपस्थित होने पर उन्होंने पहाड़ियों की ओर इशारा करके कहा, मुझे उस स्थान तक पहुंचाओ जहां वो स्वर्ण भवन दिख रहा है। दोनों ने राजा विक्रमादित्य को अपने हाथों पर बैठाया। वे उड़े तथा विक्रमादित्य को उस पहाड़ी पर उतार दिया जहां ज्योति पुंज दमक रहा था और बोले, बस इससे आगे हमारा जाना उचित नहीं है। क्यों? राजा ने पूछा। वो एक योगी का आवास है। उसने अपने आवास के चारों ओर तंत्र का घेरा बना रखा है। उस घेरे को पार करके वही आगे बढ़ सकता है जिसने योगी से भी अधिक पुण्य अर्जित किया हो, दोनों ने बताया। उनकी बात सुनकर राजा इस बात को परखने के लिए कि उसका पुण्य कितना है, उस चमकते भवन की ओर बढ़ने लगा। वो बढ़ता चला जा रहा था। उसने भवन के द्वार पर कदम रखा। अचानक आग का एक बड़ा सा गोला आया तथा राजा विक्रमादित्य के पास आकर रुक गया। राजा थोड़ा हड़बड़ाए। आग का गोला अपनी जगह रुका रहा। तभी भवन के अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है उसे आने दो। उसका पुण्य मुझसे कहीं अधिक है, तभी तो वो हमारे तंत्र घेरे को तोड़कर सकुशल यहां तक बढ़ाया है। उस अदृश्य आवाज के साथ ही आग का गोला पीछे सरकने लगा। उसके पश्चात आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। राजा आगे बढ़ा। अंदर कक्ष में बैठा योगी उठकर खड़ा हुआ। उसके तेवर बदले हुए थे। उसने कहा, कौन है तू? साफ साफ बता, वरना अपने श्राप से मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैं राजा विक्रमादित्य हूं। मुझे किसी ने रोका नहीं, इसलिए यहां तक आ गया। मुझे आपके दर्शनों की उत्सुकता थी। राजा विक्रमादित्य को अपने सामने पाकर मैं धन्य हुआ, योगी ने प्रसन्न होकर कहा और आगे बढ़कर राजा से गले मिला। उसका अतिथि सत्कार किया। फिर भावपूर्ण स्वर में पूछा, बोलो राजन, क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही मिलेगा। मैं ये अद्भुत भवन और यहां की सुख सुविधाएं मांगता हूं। कृपया मुझे ये सब कुछ देकर कृतार्थ करें। राजा विक्रमादित्य ने कहा। अच्छा, योगी ने कहा, और फिर वो भवन राजा विक्रमादित्य को सौंपकर वो योगी उसी समय वन को निकल गया। वो योगी वन वन भटकता रहा। काफी समय के पश्चात अपने गुरु से मिला। योगी को वन में भटकते देखकर गुरु ने पूछा, योगी, तेरा भवन कहाँ गया जहां संसार की समस्त सुख सुविधाएं मौजूद थीं? हे गुरुदेव, मैंने उसे राजा विक्रमादित्य को उपहार में दे दिया। गुरु ने योगी से मुस्कुराकर कहा, तू भी किसकी बातों में आ गया? वो तो स्वयं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी है। उसे तेरे भवन से क्या काम? अपनी मृत्यु को निकट जानकर वो अपनी कुटिया में ईश्वर भजन करता हुआ परलोक सुधार रहा होगा। तू लौटकर उसकी कुटिया के सामने ब्राह्मण का रूप बनाकर जा। उसे अपने रहने की समस्या के बारे में बता। जब वो स्थान के बारे में पूछे तो वही भवन मांग लेना। गुरु का परामर्श मानकर वो योगी ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा की कुटिया के सामने आया और बोला,
कुटिया में रहने वाले महलों के राजा मेरे लिए भी अपने राज्य में निवास स्थान लायक जगह का प्रबंध कर दें। जहां भी चाहें वहां स्थान का चयन कर लो, राजा ने सहज भाव से कहा। आप वचन दे चुके हैं राजन, ब्राह्मण वेशधारी योगी प्रसन्न होकर बोला। मैं पहाड़ियों पर स्थित ज्योतिपुंज वाला भवन मांगता हूं। राजा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने तेरी परीक्षा ली थी, तू मेरी परीक्षा ले रहा है योगीराज? अरे मैं तो उसी समय वह भवन छोड़ आया था, जाकर अपना स्थान संभाल। आपकी आज्ञा आवश्यक थी राजन। मैंने आज्ञा दे दी, राजा ने कहा। अपना भवन पाकर योगी खुशी खुशी लौट गया। सुन लो राजा भोज, वीर विक्रमादित्य ऐसे थे, वे धर्म कर्म वाले तो थे ही, त्यागी भी इतने ही थे कि स्वर्ण भवन पाकर भी क्षण भर में त्याग दिया था। क्या ऐसा तपस्वी राजा दूसरा हो सकता है? उसने कथा आगे जारी रखते हुए कहा, मगर राजा को भी सृष्टि के अटल नियम के अनुसार चलना पड़ा, अर्थात उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था तो एक दिन मृत्यु को भी वरण करना पड़ा। एक दिन वो अपनी जीवन लीला त्याग कर देवलोकवासी हो गए। उनकी मृत्यु का समाचार पाकर प्रजा को बहुत दुख हुआ। राज के नर नारी हाहाकार कर उठे। राजा की सभी रानियां उनके पार्थिव शरीर के साथ चिता पर चढ़ गई। देवताओं ने आकाश लोक से उनकी चिता की आग ठंडी होने पर पुष्प वर्षा की। उनके निधन के बाद मंत्री परिषद की बैठक हुई। राजा के कई पुत्र थे। विचार विमर्श चलता रहा कि उत्तराधिकारी के रूप में किसे सिंहासन पर बैठाए। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद यही तय पाया गया कि राजा विक्रमादित्य के बड़े पुत्र युवराज जैतपाल को ही राज्य शासन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। सर्वसम्मति से युवराज जैतपाल को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। जैतपाल का धूमधाम से राजतिलक किया गया। कई दिनों तक नए राजा के उपलक्ष्य में राज्य में उत्सव चला। फिर एक दिन जैतपाल अपने पिता का राजदरबार चलाने के लिए जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़कर उस पर बैठा, अचानक बहुत जोरों से चक्कर खाकर सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और गिरते ही अपनी चेतना खो बैठा। मूर्छा की अवस्था में जैतपाल ने एक सपना देखा। सपने में उसे अपने पिता दिखाई दिए जो कह रहे थे, बेटे तुम इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास कभी मत करना। यह सिंहासन देवताओं का है। इस सिंहासन पर केवल वही बैठ सकता है जो परम गुणी हो, जिसमें देवताओं के समान गुण हो। वो परोपकारी, दानशील और दूसरों का दुख दर्द समझने और उनके कष्टों का निवारण करने की पूरी क्षमता रखता हो। चूंकि तुम अभी इन गुणों के स्वामी नहीं हो, अतः अभी इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य बन जाओगे तो मैं अपने आप तुम्हें सपने में दर्शन दूंगा कि अब तुम सिंहासन पर बैठ सकते हो। मेरे इस निर्देश के बाद भी यदि तुम सिंहासन पर बैठने की जिद करोगे तो कष्ट भोगोगे। इसके बाद जैतपाल की मूर्छा टूट गई। मूर्छा से मुक्त होने के बाद जैतपाल ने अपने मंत्रीगणों को सपने की बात कह सुनाई। कुछ मंत्रियों ने कहा, अरे सपने की बात से क्या लेना देना, सपना एक भ्रम भी हो सकता है। हमारे स्वर्गवासी राजा विक्रमादित्य सपना देना यूं ही नहीं आ सकते। उन्होंने अपने पुत्र को अनिष्ट से बचाने के लिए ही सपने में दर्शन दिए हैं। कुछ मंत्रीगणों ने अपना मत प्रकट किया। कुछ समझ में नहीं आता कि महाराज विक्रमादित्य का पुत्र होने के बाद राजा के पास विक्रमादित्य जैसे गुण क्यों नहीं। कुछ मंत्रियों ने विचारात्मक स्वर में कहा। फिर मंत्री परिषद के बीच मंत्रणा होने लगी कि क्या किया जाए। महामंत्री ने पूछा, आप लोग हमें यह परामर्श दें कि सिंहासन का क्या किया जाए। सिंहासन दान में दे दिया जाए, एक ने परामर्श दिया। देवताओं के सिंहासन के दान के लिए उचित पात्र कहां मिलेगा, कुछ और युक्ति बताओ। महामंत्री ने कहा, देवताओं से प्रार्थना की जाए कि अपनी इस खाली हुए सिंहासन को देवलोक ले जाएं। एक अन्य मंत्री ने कहा, अगर देवताओं को ऐसा करना होता तो स्वर्गीय महाराज विक्रमादित्य के शरीर त्यागने के साथ ही सिंहासन अदृश्य हो जाता। इसे यह प्रतीत होता है कि देवताओं की इच्छा है कि सिंहासन पृथ्वी लोक पर ही रहे। महामंत्री ने कहा। मंत्री परिषद के सबसे वायुवृद्ध मंत्री ने परामर्श दिया, राजन इस विषय में आप अपने पिताश्री से ही परामर्श करें। यह कैसे संभव है? राजा जैतपाल बोले, पिताश्री तो परलोकवासी हो गए, अब उनसे कैसे मिला जा सकता है? मिला जा सकता है यदि आप उनका स्मरण सच्चे मन से करें।
फिर मंत्री ने अपनी बात स्पष्ट की। राजन, आज रात आप सच्चे मन से अपने पिता का स्मरण करके सोए। रात को वे आपके सपने में अवश्य आएंगे। वे जैसा भी आपको परामर्श दें उसी के अनुसार कार्य करें। वृद्ध मंत्री ने समझाने वाले अंदाज में कहा। राजा जयपाल ने वैसा ही किया। रात को अपने सपने में विक्रमादित्य ने उन्हें दर्शन दिए और सिंहासन के बारे में समझाया। बेटे, तुम इस सिंहासन को भूमि में गड़वा दो और इस नगर को छोड़कर अंबावती में जाकर अपनी नई राजधानी बसाओ। कालांतर में कालचक्र के प्रभाव से जब भी कोई सर्वगुण संपन्न राजा पैदा होगा वो इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। सुबह होते ही राजा जयपाल ने सबसे पहले यही कार्य संपन्न कराया। राज्य के मजदूरों को बुलाकर एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उस सिंहासन को भूमि में दबा दिया। उसके पश्चात वे पिता का परामर्श मानकर अंबावती चले गए और उस नगर को राजधानी बनाकर राज्य का संचालन करने लगे। कथा सुनाकर पुतली बोली, सुन राजा भोज, जब राजा विक्रमादित्य का पुत्र होकर भी राजा जयपाल अपने पिता के सिंहासन पर नहीं बैठ सका तो और कोई कैसे बैठ सकता है। इतना कहकर पुतली अपने स्थान पर गई ही थी कि राजा भोज वापस लौट पड़े। पुतली से यह जानकर के स्वयं राजा विक्रमादित्य का पुत्र जयपाल भी उस सिंहासन पर नहीं बैठ सका, तब राजा भोज ने निश्चय किया कि अब उसे सिंहासन पर बैठने की जिद छोड़ देनी चाहिए। उसने दरबारियों से परामर्श किया कि सिंहासन को उसी स्थान पर गड़वा दिया जाना चाहिए जहां से उसे निकाला गया था। इसी बात को वो पुतली से कहने अगले दिन सिंहासन के निकट आया। हर दिन की तरह पुतली अपने स्थान से निकलकर बाहर आई और उसने राजा भोज का मार्ग रोक लिया।